छात्रों, आज शुरुआत करते हैं क्लास 10th पद की, जिसके रचयिता हैं महाकवि सूरदास। सूरदास के भ्रमर गीत के उद्धव संदेश से ये शीर्षक अवतरित है, मतलब लिया गया है। अब शुरुआत करते हैं। इसमें क्या कहती हैं गोपियाँ? उद्धव को ताना देते हुए कहती हैं, व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम होती बड़भागी। उद्धव से वो कहती हैं कि उद्धव तुम होती बड़भागी, कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम श्री कृष्ण के सदा समीप रहे, लेकिन उनके प्रेम के बंधन से सदा मुक्त रहे, अलग रहे। यानी कि कभी उनसे तुमने अनुराग किया ही नहीं, कभी तुमने उनसे मन लगाया नहीं। अब क्या कहती हैं आगे? पुण्य पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुण्य पात मतलब कमल का पत्ता। अब क्या कहती हैं आगे? कि तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम के बंधन से उसी प्रकार अलग रहे, जिस प्रकार कमल की पत्तियां जल के समीप रहते हुए भी उससे ऊपर रहती हैं, और जल की एक बूंद भी उन पर नहीं ठहरती, जल की एक बूंद भी उन पर नहीं रुकती। अब आगे देखो, जो जल महा तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी। अब आगे देखो क्या कहती हैं कि जिस प्रकार जल में रहकर तेल की गागर जल की बूंद एक भी बूंद ग्रहण नहीं करती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से, यानी कि उनके प्रेम से सदा अलग ही रहे, सदा मुक्ति रहे। तो वो उद्धव को ताना दे रही हैं, व्यंग कस रही हैं, उनको बता नहीं रही हैं, व्यंग की भाषा में कह रही हैं कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अब वो आगे क्या कहती हैं? प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो दृष्टि ने रूप परागी, कि उद्धव कि तुमने कभी आज तक अपना पैर प्रेम की नदी में डुबोया नहीं, यानी कि कभी तुमने प्रेम के महत्व को समझा ही नहीं, अर्थात तुम्हारी दृष्टि कभी श्री कृष्ण के सौंदर्य पर पड़ी नहीं, इसलिए तुम्हें उसका महत्व नहीं पता। अब आगे क्या कहती हैं लास्ट वाले उसमें? सूरदास अबला हम बोहरी गुड़ चाटी जो पागी। मतलब सूरदास जी कहते हैं कि हम भोली भाली अबलाएं हैं, जिनकी दशा श्री कृष्ण के सौंदर्य में पड़कर, श्री कृष्ण के प्रेम में पड़कर चींटियों की तरह हो गई, गुड़ में लिपटी चींटियों की तरह हो गई। जिस प्रकार गुड़ में चींटे लिपट जाती हैं, गुड़ में लिपटी हुई चींटियों की तरह हो गई। इसलिए अब तुम्हारी भांति ज्ञानी बनकर श्री कृष्ण के प्रेम से विरक्त रहना हमारे लिए कदापि संभव नहीं होगा। अब तुम चाहे हमें कितना भी समझाओ, कितने भी योग संदेश हमें सुनाओ, ये हमारे लिए संभव नहीं होगा। उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ, जब वो उनका संदेश लेकर आते हैं गोपियों के पास। तो छात्रों, कैसा ये हमारा वीडियो लगा, इसको आप कमेंट करें और हमको बताएं, और आगे के जो पद होंगे वो हम अभी वीडियो में बताएंगे। अब आगे शुरुआत करते हैं छात्रों। अब आगे गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से कि मन ही मन में माज रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कही। अब क्या कहती हैं? मन ही मन में माज रही, यानी कि हे उद्धव, हमें यह उम्मीद थी कि श्री कृष्ण के दर्शन जल्दी होंगे, कि श्री कृष्ण के दर्शन जल्दी होंगे, और हमारी जो अभिलाषा थी ये मन की मन में ही रह गई, मन ही मन में माज रही। जो हमारी उनसे मिलने की अभिलाषा थी, जो इच्छा थी, वो मन की मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कही, और हम अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें, क्योंकि हम अपनी प्रेम की पीड़ा को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर सकती, दूसरों के सामने व्यक्त हम नहीं कर सकती। अब आगे लिखा है, अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, कि हमें श्री कृष्ण की आशा आने की आशा बनी हुई थी, इसलिए हम अपने तन मन की जो व्यथा थी, तन मन का जो दुख था, उसको सहन करते हुए आ रही थी, उसको सहन करते हुए आ रही थी।
तो अब आगे क्या उन्होंने कहा है, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी विरहनी विरह दही। अब गोपियां कहती हैं कि अब तुम्हारे इन योग संदेश को सुनकर, जो तुम योग संदेश जो लेकर आए हो, जो श्री कृष्ण ने भेजे हैं, अब तुम्हारे योग संदेश को सुनकर हम वियोग में जीने वाली अबलाएं, हम वियोग में जीने वाली अबलाएं विरह की आग में जलने लगी हैं। यानी कि जो उनका दुख है, जो उनकी विरह है, तो वो विरहाग्नि में जलने लगी हैं। चाहती हुती गुहारी जित्ते उत्ते धार बही। अब तुम्हारे इस योग की प्रबल धारा से बचने के लिए, यानी कि जो तुम योग संदेश हमको सुना रहे हो, हम उनसे बचने के लिए रक्षा की पुकार करना चाहती थी, रक्षा की पुकार करना चाहती थी। हम श्री कृष्ण के विरह में बेचैन होकर उनसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। और उन्होंने योग ज्ञान का संदेश भेजकर, और उन्होंने उल्टे, यानी कि हम तो उनसे रक्षा बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उल्टे ही योग ज्ञान का संदेश भेजकर हमारी विरह की अग्नि को और जला दिया है। यानी कि हमें विरहाग्नि में और जला दिया है, क्योंकि उनको बहुत दुख था श्री कृष्ण का चले जाने का। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, और वो व्यंग शैली में वो उस बात को कह रही हैं। वो हमने अभी पहले स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो यहाँ तक सभी के समझ में आया होगा स्टूडेंट, और वीडियो को रोक रोक कर पॉज करके आप देख सकते हो। अभी जो तीसरा वाला होगा तो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आगे एक लाइन और रही थी, सूरदास अब धीर ने धरियो क्यों मर्यादा ने लही। अब कहती हैं आगे कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हमारे लिए इस प्रकार धैर्य धारण करना अथवा मर्यादा में रहना कैसे असंभव है। हम मर्यादा में कैसे रह सकती हैं जब उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। देखिए अब आगे सूरदास जी ने कितनी सुंदर पंक्तियों का वर्णन किया है। अब इसको हम थोड़ा सा सुनाएंगे और लयबद्ध पंक्तियों में इनको सुनाएंगे हम। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जावत सोवत स्वपन दिवस निशी कहन कहन जकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करो ककरी, सूत व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब देखिए आगे गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से। अब सूरदास जी क्या बता रहे हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जो हमारे जो हरि है ना, जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं, हमारे लिए वो हारिल पक्षी के लकड़ी की तरह है। एक हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में सदैव लकड़ी को पकड़े रहता है, सदैव लकड़ी को पकड़े रहता है। ठीक उसी प्रकार उसी को आधार मानकर और आकाश में वो उड़ता फिरता है, आकाश में वो सदैव उड़ता फिरता है। ठीक उसी तरह हमने अब आगे क्या लिखा है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करके पकड़ी। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने मन क्रम वचन से नंद बाबा के बेटे को यानी कि श्री कृष्ण को, नंद बाबा के बेटे को यानी कि कान्हा को मजबूती से अपने हृदय में पकड़े रहना चाहती हैं, मजबूती से अपने हृदय में पकड़े रहना चाहती हैं। अब देखो आगे, जागत सोबत स्वपन दिवस निशी कहना कहना जकरी। अब देखो कितनी सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर। अब गोपियाँ कहती हैं कि हम जागते सोते सपने में दिन रात बस कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती हैं, हम कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं, दिन रात सोते जागते सपने में स्वपन दिशी कान्हा कान्हा जकरी। हम कान्हा कान्हा की ही रट हम लगाए रहती हैं। अब आगे देखो, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करो ककरी।
अब ऐसे में अब क्या क्या कहती हैं, ऐसे में तुम्हारी योग की जो बातें हैं, सुनत जोग लागत है सो जो करो ककरी, तुम्हारे जो योग की जो बातें हैं हमको ऐसी लगती हैं जैसे कड़वी ककड़ी हमने खा ली हो, कड़वी ककड़ी की तरह। जैसे कड़वी ककड़ी होती है ना, कोई कड़वी वस्तु, तो उसको हम खा ले तो हमारा मुंह बेकार हो जाता है। उसी प्रकार उद्धव के जो संदेश थे, योग संदेश जो वो सुना रहे थे गोपियों को, तो उनको योग संदेश ऐसे लग रहे थे जैसे कड़वी ककड़ी उन्होंने खा ली हो। अब आगे देखो, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ने करी। अब क्या कहती हैं आगे, तुम हमको ऐसा रोग लेकर आ गए हो उद्धव, तुम हमको शायद ऐसा रोग लेकर आ गए हो जिसके बारे में हमने कभी ना देखा था और ना कभी सुना था, और हमने कभी ना उसका कभी भोग किया, हमें कभी उसका अनुमान भी नहीं था। तो शायद आप ऐसा रोग लेकर आ गए हो, है ना। यह तो सूर तिन्ही को ले सौंपो जिनके मन चक्री। अब क्या कहती हैं गोपियां, कहती हैं, ताना दे रही हैं, वो कहती है कि उद्धव ये उनको सौंपो, ये तो सूर तिन्ही को ले सौंपो, ये तो उनको सौंपो, ये योग संदेश आप उनको सुनाओ जिनके मन चक्री के समान हैं, जिनके मन इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी इस वस्तु पर और कभी उस वस्तु पर, लेकिन हमारा मन तो सदैव कहना में ही लगा हुआ है, तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि हम जिनके मन चक्री उनको सौंपो, जिनके मन चक्री के समान चलायमान है, लेकिन हमारा मन चलायमान नहीं है, तो इन योग संदेश का हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। अब स्टूडेंट, हम चौथे वाला पद पढ़ेंगे। अब आगे कहती हैं गोपियां, एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हरि हैं कि राजनीति पढ़ी आए। अब वो गोपी क्या कहती है अपनी सखी से कि जो हमारे हरि हैं, जो श्री कृष्ण हैं, अब वो राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है उन्होंने, अब उन्होंने राजनीति शास्त्र को भी पढ़ लिया है, इसलिए वो प्रेम संबंधी बातों को करने के लिए वो छल कपट का सहारा ले रहे हैं, छल कपट का सहारा ले रहे हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब वो कहती है कि मधुकर रूपी उद्धव, यानी कि भौरा रूपी उद्धव, जैसे भौरा चंचल होता है ना, तो मधुकर रूपी उद्धव योग ज्ञान की जो बातें कही हैं वे हमारी समझ में नहीं आई, वे हमारी समझ में नहीं, यानी कि हमारी समझ से वो परे हैं। तो क्या तुम श्री कृष्ण की कुशलता को जान पाई? तो आगे लिखा हुआ है, उन्होंने एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब श्री कृष्ण एक तो पहले ही से ही चतुर थे, उसके फलस्वरूप छल कपट से परिपूर्ण प्रेम जाल में सबको फंसा लिया और हमें तड़पता हुआ छोड़कर वो मथुरा चले गए। दूसरे, उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है और वो अपनी बातों को कहने के लिए उद्धव को उन्होंने भिजवाया है और छल कपट का वो सहारा ले रहे हैं। अब आगे लिखा हुआ है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उन्होंने अपनी बुद्धि चातुर्य का परिचय देते हुए, यानी कि बुद्धि चतुरता का परिचय देते हुए हमारे गोपियों के पास योग ज्ञान का संदेश उन्होंने भेजा है, यानी कि उनको उद्धव के हाथ में भेजा कि उनको योग ज्ञान का संदेश उनको बताओ जाकर वहाँ पर। वास्तव में हम सबको यह संदेश भेजना उनकी मूर्खता है, यानी कि हमारी समझ से वो सब परे हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने उदो भले लोग आगे के पर ही ढोलट ढाए। हे सखी, पहले समय के लोग सीधे साधे और परोपकारी हुआ करते थे। पहले समय के जो लोग थे वो सीधे साधे और परोपकारी होते थे और दूसरों का कल्याण करते हुए इधर उधर घूमते थे। और एक ये उद्धव हैं जो गोपियों को तड़पाने के लिए यहाँ पर चले आए। एक भी उद्धव हैं कि गोपियों को तड़पाने के लिए वहाँ पर चले आए। अब आगे उन्होंने क्या लिखा है, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। यानी कि अब सब उन श्री कृष्ण को अपने
उस मन को वापस पाना चाहती हैं। अब देखिए यहाँ पर अब गोपियाँ उन पर व्यंग करती हैं। अब वो कहती हैं कि जो श्री कृष्ण हमारे मन को ले गए, हमने उनसे इतना प्रेम किया, तो जो हमारा वो मन को ले गए, अब हमको वो वापस चाहिए। अब वो वापस पाना चाहती हैं जिसे मथुरा अपने साथ वो चुरा कर ले गए थे, और वहाँ से वे दूसरों को अन्याय और अत्याचार से मुक्त कराने में लगे हुए हैं। लेकिन उन श्री कृष्ण को ऐसे तिरस्कारपूर्ण कार्य की उम्मीद नहीं थी, यानी कि ऐसे तिरस्कारपूर्ण कार्य, यानी कि जो ऐसे कार्य हैं उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वे खुद क्यों अन्याय का व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा वो अन्याय का सहारा वो क्यों ले रहे हैं। यानी कि वो वहाँ पर अनीति छुड़ाने गए हैं। मथुरा में जब कंस का वो वध करने गए थे, तो वो वहाँ पर अन्याय को दूर करने के लिए गए थे, है ना, क्योंकि जो कंस का अत्याचार था वो बहुत बढ़ गया था मथुरा में। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए थे। तो जो गोपियाँ थीं वो उनके वियोग में मतलब बहुत तड़प रही थीं। अब उन्होंने उनके हाथ संदेश भिजवाया, किसके? उद्धव के हाथ। तो वो इसी बात को वो कह रही हैं कि वो तो वहाँ पर खुद अन्याय को दूर करने गए हैं, तो फिर वो हमारे साथ ऐसी अन्याय अनीति वो क्यों कर रहे हैं। शायद अब आपके समझ में आ गया होगा सारा, मतलब जो कहानी है, जो स्टोरी है, जो सूरदास जी ने हमको बताया है कि वो कहाँ पर चल रही है। अब आगे हम देखेंगे। अब अंत में क्या कहा है सूरदास जी ने? राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा जाहि सताए, जो प्रजा ने जाहि सताए। तो आगे क्या लिखा है? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से समझाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, राजा का सच्चा धर्म, जो राजधर्म होता है, राजा का सच्चा धर्म यह होता है कि प्रजा को कोई सताए ना, और प्रजा पर कोई अत्याचार ना हो, प्रजा पर कोई अत्याचार ना हो, और ना उनको किसी भी तरह से दुख उनको पहुँचे। जबकि श्री कृष्ण अपने स्वार्थ के उद्देश्य से आपके हाथ योग संदेश उन्होंने भिजवाया है, और जिन योग संदेश ने हमको सताने का काम किया है, तो क्या ये उनका राजधर्म है? गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से व्यंग करते हुए लास्ट में। तो छात्रों इसको बताएं, ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ, और इसको शुरू से लास्ट तक देखें, जब आपकी स्टोरी पूरी समझ में आ जाएगी कि ये उन्होंने क्या संदेश उन्होंने भिजवाया और किसके बारे में क्या बात कही गई। कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।